10वीं की छात्रा हूँ। और संगीत तो ऐसा है कि संगीत एक तरह की जो हम कह सकते हैं एक्सरसाइज कह सकते हैं हम, एक तरह का योग है। तो तुम आवडर दानी आरत हरहूँ दीन जन जानी। भगवान शिव का पवित्र महीना चल रहा है, श्रावण मास। आप हमारे बीच पहुँचे, हम तो ये कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ के आप साक्षात भक्त हैं, इसलिए हमारे बीच पहुँचे। और दोनों भक्तों का जब मिलन हुआ है तो इसे एक संगम का रूप कहा जाता है। लोग कहते हैं ना कि मतलब दो नाव पर पैर रख के हम कोई चीज़ नहीं कर सकते, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं संगीत को साथ लेते हुए अपने जो पढ़ाई है उससे भी आगे को बढ़ते रहूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं यूपीएससी की तैयारी निरंतर 23-24 सालों से लगातार इसका अभी तक अभिनय कर रहा हूँ। और नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ कुमाऊँ के द्वार हल्द्वानी में। और आज मेरे सामने जो ये आप बच्चे देख रहे होंगे, ये आपको भले ही बच्चे लग रहे होंगे, लेकिन इस वक्त इनकी जो चर्चा है वो पूरे हमारे पहाड़ों में है। क्योंकि ये बालिकाएं आजकल आप देख रहे होंगे, इंस्टाग्राम फेसबुक का ज़माना है, हर कोई रील बनाने में व्यस्त है। और आप देख रहे होंगे तरह तरह के डांस करके वो अपने आप को फेमस करने के उसमें है। लेकिन ये बच्चे आज भक्ति संगीत से लेके हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और उससे बड़ी बात हमारा सौभाग्य है कि ये हमारे क्षेत्र बेतालघाट से हैं और वर्तमान में ये अभी हल्द्वानी में हैं। तो हम बात करते हैं, इनका नाम है लक्षिता और ये दो उनकी बहनें हैं। हम इनका नाम भी पता करते हैं। आपका नाम क्या है? सिद्धि जोशी। और आपका नाम? दिव्यांशी जोशी। दिव्यांशी जोशी है। और ये तीन बहनें एक हारमोनियम में सुंदर भजन भी गाती हैं। और इनको जो ज्ञान है वो शायद हम इतने बड़े हो गए हैं, हमसे भी कई बड़े लोग होंगे, आज उनको इतना बड़ा ज्ञान नहीं होगा जो एक छोटी सी बच्ची ने अपने अंदर इतना ज्ञान ग्रहण कर लिया है। और वो तबला मास्टर हैं, सुंदर तबला बजा के। और आपका एक यूट्यूब चैनल भी, हम तरह तरह के उसमें वीडियो भी देखते हैं, भजन हम उसमें देखते हैं। तो हम बात करते हैं लक्षिता। तो लक्षिता, आपने कब से शुभारंभ किया है गाना भजन गाना? सबसे पहले आप सभी को प्रणाम और आपका हार्दिक धन्यवाद जो आप हमारा प्रोत्साहन करने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ पर ये कवरेज कर रहे हैं जी। और संगीत की बात करें तो वैसे तो मेरे घर में बचपन से ही मेरे माता पिता दोनों संगीत से जुड़े हुए हैं। मेरे पिताजी कई जगह भजन के कार्यक्रमों में जाते रहते हैं। और लेकिन मैंने संगीत पिछले 2 वर्ष पूर्व सीखा और मेरी माता जी ने मुझे सिखाया। जी। तो अभी कुछ समय हम पहले देख रहे थे आप रामायण में पात्र बने हुए, तो कहाँ पर थे वो रामायण और क्या क्या आप लोग बने थे? जी, हल्द्वानी के जो मुख्य यहाँ पर उत्थान मंच है एक जगह, हीरानगर मुख्य स्थान है, वहाँ पर महिलाओं की रामलीला का पिछले 2 वर्षों से शुभारंभ हुआ है। और वहाँ पर हम तीनों, मैं लक्ष्मण की भूमिका निभाती हूँ, वो भरत की और ये शत्रुघ्न की। जी। तो आप जो भजन हैं, अभी वर्तमान में देख रहा हूँ कई जगह आपको लोग बुलाते हैं अपने घर में, चाहे वो हनुमान चालीसा का पाठ हो, सुंदरकांड हो या अन्य भजनें हो, तो कहाँ कहाँ के लोग आपको बुला रहे हैं इस वक्त? अभी वैसे तो हम हल्द्वानी और पहाड़ की साइड में करते रहते हैं, अपने बेतालघाट और जितने भी आसपास के जितने भी गांव हैं उन जगहों में जाकर अपने ये कार्यक्रम, अपने प्रोग्राम देते रहते हैं। जी। तो लक्षिता, आप पढ़ाई भी कर रही हैं वर्तमान में, और तो कैसे समय निकल पाता है इसके लिए? जी, मैं भी कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। और संगीत तो ऐसा है कि संगीत एक तरह की जो हम कह सकते हैं एक्सरसाइज कह सकते हैं हम, एक तरह का योग है, क्योंकि मन की शांति के लिए संगीत ज़रूरी है। वैसे तो संगीत बिना प्रैक्टिस के नहीं हो पाता, लेकिन प्रैक्टिस के लिए टाइम हो ही जाता है फिर भी हो ही जाता जी है। अगर रुचि हो तो टाइम निकल ही जाता है। जी। तो ये काफ़ी देखो अच्छी बात है और सुंदर सुंदर, अगर हम इनकी भजनों की बात करें तो आप मेरे को एक छोटा सा भजन इस वक्त सुनाने की कृपा करें।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मानो कि जैसे सरस्वती ने आपके ऊपर वास लिया है, ऐसा हमें महसूस होता है आपके संगीत सुन के। दूसरा लक्ष्यता, फिर आपका लक्ष्य क्या है पढ़ाई करने के बाद में? देखिए, मैं चाहती हूँ कि लोग कहते हैं ना कि एक नाव पर मतलब दो नाव पर पैर रख के हम कोई चीज़ नहीं कर सकते, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं संगीत को साथ लेते हुए अपने जो पढ़ाई है उससे भी आगे को बढ़ते रहूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूँ। जी, आप यूपीएससी की तैयारी करें। दूसरा, जैसे आप अभी हमारे धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रही हैं, हमारे सनातन को आगे बढ़ाने के लिए कर रही हैं, तो वास्तव में हमारा सनातन है क्या? देखिए, सनातन जो है, सनातन हम कह सकते हैं एक धर्म है जी। लेकिन कई लोग ये सोचते हैं कि उनकी विचारधारा ये है कि जो सनातन है ये केवल हिंदुओं का है। ऐसा नहीं है, जो सनातन है ये हर किसी धर्म का है, लेकिन उसका ही है जो असल में धर्म है, क्योंकि सनातन कभी भी किसी पर्टिकुलर के बारे में नहीं बोलता, कभी हिंदुओं के बारे में नहीं बोलता। वो हमेशा कहता है कि सबका सनातन में, सभी का हिंदू धर्म में, सभी का सनातन में स्वागत है। उसने कभी भी दूसरे धर्मों को नीचा दिखाया नहीं है, लेकिन सभी का इस सनातन की ओर स्वागत किया है। जी। तो देखिए, अगर हम इनके ज्ञान की बात करें तो शायद कई घंटे लग सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ जानने के लिए इतना ही बहुत है कि देखिए एक छोटी सी बच्ची के अंदर कितना ज्ञान है। और जब किसी परिवार की हम बात करते हैं, उसकी परवरिश की, उनके संस्कारों की, तो आज हमें यह गर्व महसूस होता है कि आज एक परिवार जो है वो भक्तिमय में, आज वर्तमान में आप देख ही रहोगे किस प्रकार के आपको सोशल मीडिया में वीडियो देखने को मिलते हैं। उनको लाखों करोड़ों लोग देखने वाले भी मिल जाते हैं, लेकिन जो भक्तिमय, जो अपनी धर्म, अपनी संस्कृति को लेकर आगे बढ़े, वो बड़े गर्व की बात होती है। तो आज उनके पिता हमारे इन बच्चों के बैठे हैं। सबसे पहले अगर हम किसी घर की शुरुआत करते हैं तो माता पिता से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है कि वो संस्कार किस और आगे को बढ़ाते हैं। तो जो आपने बच्चों को ज्ञान दिया है ये वास्तव में काबिल तारीफ़ है जोशी जी। तो ज़रा बताएं कि बच्चों को आपने किस प्रकार इसे आगे बढ़ाने का कार्य किया? धन्यवाद। सर्वप्रथम आप इतनी दूर से हमारे बीच पहुँचे हैं जी। और सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि ये हमारे भगवान भोलेनाथ, आशुतोष तुम अवडर दानी, आरत हरहूँ दीन जन जानी, भगवान शिव का पवित्र महीना चल रहा है, श्रावण मास। इस मास में आप हमारे बीच पहुँचे। हम तो ये कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ के आप साक्षात भक्त हैं, इसलिए हमारे बीच पहुँचे। और दोनों भक्तों का जब मिलन हुआ है तो इसे एक संगम का रूप कहा जाता है। तो बड़े सौभाग्य की बात है कि आज इस मास में हमारे प्रतिपक्ष संवाद भी हमारे बीच पहुँचे हुए हैं, और हमारे न्यूज़ नेटवर्क के मोहित बिजली भी हमारे बीच पहुँचे हैं, और कैमरामैन राहुल जी भी हमारे बीच पहुँचे हैं। मैं सबका पहले सर्वप्रथम अपने इस घर पे हार्दिक स्वागत और हार्दिक आभार आपका व्यक्त करता हूँ। और जैसा कि आपने पूछा अभी कि किस प्रकार धर्म को आगे बढ़ाने के लिए आप बच्चों को प्रेरित करते हैं जी। मेरा कहना तो ये है कि अगर हम घर में जो एक्टिविटीज़ करते हैं जी, तो वो बच्चों को बताने की ज़रूरत नहीं, कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, क्योंकि माँ सर्वप्रथम गुरु होती है बच्चे की। जी। तो माता पिता को हमने अक्सर देखा है, बच्चों से कहते हैं बेटा प्रणाम करो। क्या हमें ये प्रणाम करो कहने की ज़रूरत है? हम उनके सामने जब प्रणाम खुद करना शुरू कर देंगे तो मैंने सुना है कि एक प्रणाम कितने परिणाम परिवर्तन कर देता है जी। तो इसमें हमारे जो ऋषि हुए हैं, जिनका जन्मदिन पर जिनका पूजन होता है, मार्कंडेय ऋषि। मार्कंडेय ऋषि के बारे में बहुत बड़ी एक कथा आती है कि उनको सिर्फ 5 वर्ष का, उनको 8 वर्ष का उनको था कि 8 वर्ष ही जिएंगे, लेकिन उनका जो नित्य प्रतिदिन सबको अपने गुरुओं को, ऋषि मुनियों को, संतों को प्रणाम करने का जो प्रतिदिन का वो था, उनका जो नियम था, उस नियम ने उनको दीर्घायु बना दिया, जिनकी आज भी पूजा होती है। जब भी आज हमारे घर में कोई भैया और कोई बालक का जन्मदिन होता है, जन्मोत्सव होता है, तो प्रातःकाल सर्वप्रथम मार्कंडेय ऋषि जी की पूजा होती है। तो मार्कंडेय आज चिरंजीव, क्योंकि 8 चिरंजीव लोग हैं, जिसमें कहा है कि अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणो कृपः परशुरामस्य सप्तेन चिरंजीव। 8वें इसमें मार्कंडेय ऋषि हैं। तो मार्कंडेय ऋषि को इसीलिए माना जाता है कि वो जब सबको प्रणाम करते थे। तो मैं भी ये कहना चाहूँगा कि किसी बच्चे को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही प्रणाम करना शुरू कर दीजिए, तो आपका बच्चा आपके नक्शे कदम पर चलेगा, वो खुद ही प्रणाम करना शुरू कर देगा। क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया कि एक प्रणाम कितने परिणाम परिवर्तन कर देता है। तो और दूसरा जो आपने बात कही कि अगर हम घर में
ऐसे सात्विक कार्यक्रम करें, सात्विक खाना खाएं और अपने सनातन के बारे में, अपने धर्म के बारे में अपने बच्चों के सामने अगर एक्टिविटीज़ करें, प्रातःकाल पूजन करना भगवान का, सूर्य देवता को जल चढ़ाना, ये चीज़ें अगर हम नित्य क्रम में रखें तो हमारे बच्चे हमें देख के खुद ही प्रेरित होते हैं। वो खुद ही प्रेरणा देने की ज़रूरत नहीं है, वो प्रेरित खुद हमको देख के एक प्रेरणा उनके अंदर जाती कि हम भी, हमारे माँ बाप क्या कर रहे हैं। आप बच्चे के सामने अगर कोई कुव्यसन करेगा, कोई बीड़ी सिगरेट पिएगा तो बच्चा वैसे ही सीखेगा। तो इसलिए मैं सबसे निवेदन भी करना चाहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से भी ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमें अपने बच्चों को इस सनातन के बारे में बताना अवश्य है। क्या श्री रामचरितमानस है, क्या रामायण है, क्या सुंदरकांड है, क्या हनुमान चालीसा है। हनुमान जी का चरित्र कौन नहीं जानता है। हनुमान जी के बराबर बड़ा सेवक कोई दास्य भाव ही नहीं है। उन्होंने भगवान श्री राम के चरणों में अपना सर्वोच्च निछावर करके, अगर आज हम किसी में एक दास, जैसे आज नौकर कहा जाता है, उसकी बात करें तो वो नौकर अगर कोई शाप रखेगा तो पहले वो पूछेगा कि मुझे क्या मिलेगा, क्या पारिश्रमिक मिलेगा। लेकिन हनुमान जी ने कभी भगवान श्री राम को अपने चरणों, अपने हृदय में बसाते हुए रोज़ उनके चरणों की वो रोज़ दास्य भाव से उन्होंने सेवा की। और प्रभु ने जब जब उनको पुकारा तो वो, क्योंकि हनुमान अगर नहीं होते तो शायद भगवान श्री राम न लंका पर विजय प्राप्त कर सकते थे, न आज राम जी का इतना बड़ा डंका बच सकता था। तो हनुमान जैसा सेवक, हनुमान जैसा दास्य भाव वाला व्यक्ति, हनुमान जैसा सखा, क्योंकि राम जी भी कहते हैं कि तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, आप मेरे भरत की तरह मेरे प्रिय हो। इसे हनुमान जी को गले लगाते हैं। यही मैं संदेश भी देना चाहता हूँ और जनता से ये निवेदन भी करना चाहता हूँ कि ये श्रावण मास लगा हुआ है, भगवान भोलेनाथ का आजकल तमाम पूजन हो रहा है हर मंदिरों में, हर शिवालय में। जलाभिषेक करें, अभिषेक करें, जैसे भी हो उनका पूजन अवश्य करें। इन्हीं के साथ सभी को हर हर महादेव, नमः शिवाय। दूसरा एक बात जोशी जी, जब हम छोटे थे तब से हम आपको देख के आ रहे हैं, हमारे बेताल घाट में रामलीला होती हैं और हर साल हमारे आदरणीय जोशी जी उसमें जो रावण का पाठ है वो भी एक तरफ से बहुत बड़े शिवभक्त थे, उनका पाठ ये हर वर्ष खेलते हैं। अभी भी सुचारू रूप से चालू है या जी? ये सब मैं यही कहूँगा कि हमारे बुज़ुर्गों का, हमारी मातृशक्ति का और आप जैसे युवा शक्ति का मेरे ऊपर आशीर्वाद है। मैं निरंतर 23-24 सालों से लगातार इसका अभी तक अभिनय कर रहा हूँ और समय तो मुझे लगता है कि अभिनय हो नहीं पाएगा, लेकिन उस समय पता नहीं कहाँ से इतनी शक्ति आ जाती है। भगवान की ही एक कृपा है, प्रभु श्री राम की ही मैं कृपा मानूंगा कि बार बार जब रावण मरण होता है तो मुझे लगता है कि कितने पाप, भले ही उसमें अभिनय के तौर पर हम लोग करते हैं, लेकिन कितने पाप हमारे भगवान श्री राम अपने बाणों से हर लेते हैं। तो ये मुझे बार बार उसका सौभाग्य मिलता है और भगवान श्री राम का प्रतिद्वंदी बनने का मुझे अवसर मिलता है, क्योंकि रावण तो सब प्रकांड पंडित है, वो जान लेता है कि राम का अवतार क्यों हुआ है, क्यों राम ने अवतार लिया। और वो साफ साफ कहता भी है कि जब एक अकेले तपस्वी ने सब वीरों का संहार किया तो निश्चय ही यह सिद्ध हुआ कि नारायण ने अवतार लिया। तो रावण पहले जान लेता है कि जब खर, दूषण, तीसरा जैसे महाबली राम ने मार दिए तो इसलिए भगवान स्वयं श्री हरि विष्णु ने राम के रूप में अवतार ले लिया है। तो रावण सब जानता है, तो इसलिए मुझे भी ये सौभाग्य मिलता है और सोचता हूँ कि भगवान ने चाहा तो अगर जीवन स्वस्थ रहा तो जब तक खेला जाएगा इसको खेलेंगे भी। जी बिल्कुल। और ये आप जैसे भाई लोगों और आप जैसे हमारे मातृशक्ति का, हमारे बुजुर्गों का ही आशीर्वाद मेरे ऊपर है, बाबा बेतालेश्वर का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, तो ये सदैव प्रेरणा मिलती रहती है। तो जिस तरह से ये अभिनय जो करते हैं वो मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई इतना बड़ा कर पाता होगा, क्योंकि हर बार सिर्फ पहले से इनका नाम घोषित हो जाता है कि इस बार भी रामलीला में ये वाला अभिनय इनको ही देना चाहिए, क्योंकि जो बल, जो आवाज़, जो बुलंदी इनके अंदर में है वो शायद ही कोई उस अभिनय को कर नहीं पाता बहुत जल्दी। तो बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी आज हमसे बात करने के लिए, इतना समय देने के लिए। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज अपने अपने बच्चों को जो संस्कार दिए वो हमारे पूरे क्षेत्र के लिए एक गौरवशाली है। हम लोग को भी यह सौभाग्य प्राप्त होता है कि ये बच्चे हमारे वहाँ के हैं। जब हम देखते हैं यूट्यूब पर उनकी वीडियो तो हमें भी कहीं ना कहीं गर्व महसूस होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी। धन्यवाद बहुत बहुत आपका, बहुत नमस्कार।